या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। जय माँ दुर्गा। सनातन धर्म में नवरात्रि के पर्व को बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। हर साल 4 बार नवरात्रा का त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें से 2 प्रकट नवरात्रा और 2 गुप्त नवरात्रा होते हैं। प्रकट नवरात्रा चैत्र और आश्विन माह में होते हैं, वहीं गुप्त नवरात्रा माघ और आषाढ़ माह में पड़ते हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान 10 महाविद्याओं की पूजा गुप्त रूप से ही की जाती है, इसीलिए इसे गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। माँ दुर्गा शक्ति की उपासना का पर्व गुप्त नवरात्रि से ही संबंधित पौराणिक मान्यता के अनुसार इन दिनों अन्य नवरात्रि की तरह ही पूजन करने का विधान है। इन दिनों भी 9 दिन के उपवास का संकल्प लेते हुए प्रतिपदा यानी पहले दिन की घट स्थापना करनी चाहिए। घट स्थापना के बाद प्रतिदिन सुबह और शाम को माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। इस साल आषाढ़ मास का गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई वर्ष 2024 दिन शनिवार को शुरू होगी, वहीं इसका समापन 15 जुलाई 2024 दिन सोमवार को होगा। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा 6 जुलाई 2024 प्रातः 5:11 से 7:26 का बीच का मुहूर्त है। अगर संभव हो तो आप इसी बीच घट स्थापना ज़रूर कर लें। अभिजीत मुहूर्त होगा 11 बजे से 12 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना आप कर सकते हैं। अगर सुबह 5:11 से 7:26 के बीच आप नहीं कर पा रहे हैं तो अभिजीत मुहूर्त में आप घट स्थापना ज़रूर कर लें। गुप्त नवरात्रि का त्यौहार प्राचीन वैदिक युग के दौरान ये गुप्त नवरात्रि केवल कुछ निपुण साधकों या संतों के द्वारा ही मनाया जाता था। गुप्त नवरात्रि का तांत्रिकों के और साधकों के लिए विशेष महत्व रखता है। गुप्त नवरात्रि में अघोरी तांत्रिक तंत्र मंत्र सिद्धि करने के लिए गुप्त रूप से अनुष्ठान करते हैं, इसीलिए गुप्त नवरात्रि ज़्यादातर तांत्रिक पूजा के लिए लोकप्रिय है। इस नवरात्रि के दौरान तांत्रिक देवी दुर्गा का आह्वान करते हैं ताकि उन्हें देवी से ज्ञान, धन और सफलता का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। गुप्त नवरात्रि में सिद्धि पाने हेतु देवी सती के क्रोध से प्रकट हुए 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इसमें प्रमुख देवी माँ कालिका है। गुप्त नवरात्रि के दिन पर्व के दिनों में सुबह जल्दी उठकर दैनिक कार्य से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहने, देवी पूजन की सामग्री को एकत्रित करें, पूजा की थाली सजाएं, माँ दुर्गा की प्रतिमा को लाल रंग के वस्त्र में सजाएं, मिट्टी के बर्तन में जौ को बीज बोए और नवमी तक प्रतिदिन पानी का छिड़कावा करें। पूर्ण विधि के अनुसार शुभ मुहूर्त में कलश को स्थापित करें। इसमें पहले कलश को गंगा जल से भरें, उसके मुख पर आम की पत्तियां लगाएं और उस पर नारियल रखें। फिर कलश को लाल कपड़े से लपेटें और कलावा के माध्यम से उसे बांधें। अब इसे मिट्टी के बर्तन के पास रख दें। फूल, कपूर, अगरबत्ती, ज्योति के साथ पंचोपचार पूजा करें। पूरे परिवार सहित माता का स्वागत करें, उनका पूजन आरती करके भोग लगाएं और उनसे सुख समृद्धि की कामना करें। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के मंत्र का जाप करें। अष्टमी या नवमी को दुर्गा पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजन करें और उन्हें तरह तरह के भोजन, पूरी, चना, हलवा का भोग लगाएं। गुप्त नवरात्रि अंतिम दिन दुर्गा पूजा के बाद घट विसर्जन जरूर करें। माँ दुर्गा की आरती करें, उन्हें फूल अक्षत चढ़ाएं और बिंदी से कलश को सजाएं। इस तरह नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में माँ की आराधना करें। आइए जानते हैं माँ की उत्पत्ति की कथा। पुरानी कथा के अनुसार जब भगवान शिव की पत्नी सती ने दक्ष के यज्ञ में जाना चाहा, तब शिव जी ने वहां जाने से मना कर दिया। इस इनकार पर माता ने क्रोधवश पहली काली शक्ति की प्रकट की, फिर 10 दिशाएं में 10 शक्तियां प्रकट कर अपनी शक्ति की झलक दिखला दी।
इस अति भयंकरी दृश्य को देखकर शिव जी घबरा गए। क्रोध में सती ने शिव जी को अपना फैसला सुना दिया। मैं दक्ष यज्ञ में जाऊंगी ही, यह तो उसमें अपना हिस्सा लूंगी या उसका विध्वंस कर दूंगी। हार कर शिव जी सती के सामने आ खड़े हुए। उन्होंने सती जी से पूछा, कौन है ये? सती ने बताया, ये मेरे 10 रूप है। आपके सामने खड़ी कृष्ण रंग की काली है, आपके ऊपर नीले रंग की तारा है, पश्चिम में छिन्न मस्ता, बाएं भुवनेश्वरी पीठ के पीछे बगलामुखी, पूर्व दक्षिण में धूमावती, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी, पश्चिम उत्तर में मातंगी तथा उत्तर पूर्व में षोडशी है। और मैं खुद भैरवी रूप में अभय दान देने के लिए आपके सामने खड़ी हूँ। यही 10 महाविद्या अर्थात 10 शक्ति है। बाद में माँ ने अपनी इन्हीं शक्तियों का उपयोग दैत्य और राक्षसों का वध करने के लिए किया था। 10 महाविद्या में से सर्वप्रथम माँ काली का वर्णन करते हैं। माता का यह रूप साक्षात और जागृत है। काली के रूप में माता का किसी भी प्रकार से अपमान करना अर्थात खुद के जीवन में संकट में डालने के समान है। महादैत्य का वध करने के लिए माता ने ये रूप धरा था। सिद्धि प्राप्ति करने के लिए माता की वीर भाव में पूजा की जाती है। काली माता तत्काल प्रसन्न होने वाली और तत्काल ही रूठने वाली देवी है। अंत इनकी साधना या इनका भक्त बनने के पूर्व एक निष्ठ और कर्म से पवित्र होना जरूरी होता है। यह कंजल पर्वत के समान शव और अरूढ़ मुंडमाला धारण किए हुए, एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटे हुए सिर को लेकर भक्त के समक्ष प्रकट होने वाली काली माता के नमस्कार है। ये काली एक प्रबल शत्रुहंता, महिषासुर मर्दिनी और रक्त बीज का वध करने वाली शिव प्रिय चामुंडा का साक्षात स्वरूप है, जिसने देव दानव युद्ध में देवताओं को विजय दिलवाई थी। इनका क्रोध तभी शांत हुआ था जब शिव जी ने उनके चरणों में लेट गए थे। तारा, तांत्रिकों की प्रमुख देवी तारा, ताराने वाली कहने के कारण माता का तारा भी कहा जाता है। सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ जी ने तारा जी की आराधना की थी। शत्रुओं का नाश करने वाली, सौंदर्य और रूप ऐश्वर्य की देवी तारा आर्थिक उन्नति और भोग दान और मोक्ष प्रदान करने वाली है। चैत्र मास की नवमी तिथि और शुक्ल पक्ष के दिन तारा रूपी देवी की साधना करना तंत्र साधक के लिए सर्वसिद्धि कारक माना गया है। जो भी साधक यह भक्त माता की मन से प्रार्थना करते हैं, उसकी किसी भी मनोकामना हो वो तत्काल ही पूर्ण हो जाते हैं। तारा माता की मंत्र का जाप जरूर कीजिए। नीले कांच के माला से 12 माला प्रतिदिन ओम ह्रीं स्त्री हूं फट का मंत्र का जाप जरूर करिए। त्रिपुर सुंदरी माँ षोडशी माहेश्वरी शक्ति के विग्रह वाली शक्ति है। इनकी 4 भुजा और 3 नेत्र हैं। इसे ललिता, राजेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। इनमें 16 कलाएं पूर्ण हैं, इसीलिए षोडशी भी कहा जाता है। भारतीय राज्य त्रिपुरा में स्थित सुंदर त्रिपुर सुंदरी का शक्तिपाठ है। माना जाता है कि यह माता के धारण किए हुए वस्त्र गिरे थे। त्रिपुर सुंदरी शक्तिपाठ भारतवर्ष के अज्ञात 108 एवं ज्ञान 51 पीठों में से एक है। उल्लेखनीय है कि महाविद्या समुदाय में त्रिपुरा नाम की अनेकों देवियां हैं, जिनमें से त्रिपुर भैरवी, त्रिपुरा और त्रिपुर सुंदरी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। माँ भुवनेश्वरी माँ को आदिशक्ति और मूल प्रकृति भी कहा गया है। भुवनेश्वरी माँ की साक्षी और शाकंभरी नाम से भी प्रसिद्धि है। पुत्र प्राप्ति के लिए लोग इनकी आराधना करते हैं। आदिशक्ति भुवनेश्वरी माँ का स्वरूप सौम्य एवं अंग क्रांति अरुण है। भक्त को अभय एवं सिद्धियाँ प्रदान करना इनका स्वाभिमान गुण है। इस महाविद्या की आराधना से सूर्य के समान तेज और ऊर्जा प्रकट होने वाली लगती है। ऐसा व्यक्ति अच्छे
राजनीतिक पद पर आसीन हो सकता है। माता का आशीर्वाद मिलने से धन प्राप्त होता है और संसार की सभी शक्ति स्वरूप महाबली उसका चरण स्पर्श करते हैं। माँ छिन्नमस्ता इस पर्वतशील जगत का अधिपति कौवंद है और उसकी शक्ति छिन्नमस्ता है। इनका सिर कटा हुआ है और इनके कौवंद से रक्त की 3 धाराएं बह रही है। इनकी 3 आँखें हैं और ये मदन और रति पर आसीन है। देवी के गले में हड्डियों की माला तथा कंधे पर युग प्रबित है, इसलिए शांत भाव से इनकी उपासना करने पर ये अपने शांत स्वरूप को प्रकट करती है। उग्र रूप में उपासना करने पर ये उग्र रूप में दर्शन देती है, जिससे साधक के उज्जादन होने का भय रहता है। माता का स्वरूप अत्यंत गोपनीय है। चतुर्थ संध्या काल में माँ छिन्नमस्ता की उपासना से साधक को सरस्वती की सिद्धि प्राप्ति होती है। कृष्ण और रक्त गुणों की देवियाँ इनकी सहचारी हैं। पलाश और बेलपात्र से छिन्नमस्ता महाविद्या की सिद्धि की जाती है। इससे प्राप्त सिद्धियाँ मिलने से लेखन बुद्धि ज्ञान बढ़ जाता है, शरीर रोग मुक्त होता है, सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शत्रु परास्त होते हैं। माँ त्रिपुर भैरवी माता की 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। इन्हें षोडशी भी कहा जाता है। षोडशी को श्री विद्या भी माना जाता है। ये साधक को युक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करती है। इसके साधन से षोडश कला निर्गुण संतान की प्राप्ति होती है। जल थल और नभ में उसका वजूफ कायम रहता है। आजीविका और व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि व्यक्ति संसार भर में धन श्रेष्ठ यानी सर्वाधिक धनी बनकर सुख भोग करता है। जीवन में काम सौभाग्य और शारीरिक सुख के साथ आरोग्य सिद्धि के लिए इस देवी की आराधना की जाती है। इसकी साधना से धन संपदा की प्राप्ति होती है। मनोवांछित वर या कन्या से विवाह होता है। षोडशी का भक्त कभी दुखी नहीं रहता है। माँ धूमावती माँ की कोई स्वामी नहीं है, इसीलिए इनको विधवा माता मानी गई है। इनकी साधना से जीवन में निर्दरता और निश्चयता आती है। इनकी साधन से प्रार्थना से आत्मबल का विकास होता है। इस महाविद्या के फल से देवी धूमावती सुक्री के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर साधक के सभी रोग अरिष्ट और शत्रुओं का नाश कर देती है। प्रबल महाप्रतापी तथा सिद्ध पुरुष के रूप में उस साधक की ख्याति हो जाती है। माँ धूमावती महाशक्ति स्वयं नियंत्रिका है। त्रिदेव में रात्रि सूक्त में इन्हें सूत्रा कहा गया है, अर्थात ये सुखपूर्वक तारने योग्य है। इन्हें अभाव और संकट को दूर करने वाली माँ कहा जाता है। इस महाविद्या की सिद्धि के लिए तिल मिश्रित घी से होम किया जाता है। धूमावती महाविद्या के लिए यह भी जरूरी है कि व्यक्ति स्वास्तिक और नियम संचय और सत्यनिष्ठा को पालन करने वाला लोभ लालच से दूर रहे, शराब और मांस को छुए तक नहीं। माँ बगलामुखी माता बगलामुखी की साधना युद्ध में विजय होने और शत्रुओं के नाश करने के लिए की जाती है। बगलामुखी के देश में 3 ही स्थान हैं। कृष्ण और अर्जुन ने भी महाभारत के युद्ध के पर्व माता बगलामुखी की पूजा अर्चना की थी। इनकी साधन शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है, जिसकी साधना सप्त ऋषियों ने वैदिक काल में समय समय पर की है। इसकी साधना से जहाँ घोर शत्रु अपने ही विनाश बुद्धि से पराजित हो जाते हैं, वहाँ साधक का जीवन निष्कष्टता लोकप्रिय बन जाता है। माँ मातंगी शिव का नाम है। शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधक को अभीष्ट फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन का श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। अक्षय तिथि अर्थात बैसाख शुक्ल की तृतीया को इनकी जयंती आती है। यह शाम वर्ण और चंद्रमा को मस्तक पर धारण करती है। यह पूर्णतः बाग देवी की ही मूर्ति है। 4 भुजाएं 4 वेद हैं। माँ मातंगी देवियों की सरस्वती है।
पलाश और मल्लिका पुष्पों से युक्त बेलपात्र की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर आकर्षण और स्तंभम शक्ति का विकास होता है। ऐसा व्यक्ति जो मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करेगा वो अपने क्रिया कौशल से या कला संगीत से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। वशीकरण में भी यह महाविद्या कारगर होती है। माँ कमला दरिद्रता, संकट, गृह कलश और अशांति को दूर करती है। माँ कमला रानी, इनकी सेवा और भक्ति से व्यक्ति सुख और समृद्धि पूर्ण रहकर शांतिमय जीवन बनाता है। श्रेष्ठ वर्ण के 4 हाथी सूर में सुवर्ण कलश लेकर सुवर्ण के समान क्रांति के लिए माँ का स्नान करा रहे हैं। कमल पर आसीन कमल पुष्प धारण किए हुए माँ शुभान्वित होते हैं। समृद्धि, धन, नारी, पुत्रादि के लिए इनकी साधना की जाती है। इस महाविद्या की साधना नदी, तालाब या समुद्र में गिरने वाली जल में आकंठ डूबकर की जाती है। इसकी पूजा करने से व्यक्ति साक्षात कुबेर के समान धनी और विद्यावान होते हैं। व्यक्ति का यश और व्यापार या प्रभुत्व संसार भर में प्रचारित हो जाता है। मेरे प्यारे श्रोताओं, आज की जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पर जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।